प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के सम्मान में 10 जनपद पर हुई सोनिया गांधी की फेयरवेल पार्टी। 17 मई को देंगे इस्तीफा। 1 दशक तक पीएम रहे मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी की फेयरवेल पार्टी में दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी के बीच राहुल 1 दशक तक पीएम रहे मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी की फेयरवेल पार्टी में दिग्गज कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी के बीच राहुल गांधी नदारद। मनमोहन सिंह के लिए दी गई डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष। फेयरवेल समारोह में की दिग्गज कांग्रेस नेताओं ने शिरकत। अहमद पटेल, अंबिका सोनी, के एंटनी, केवी थॉमस समेत कई दूसरे चेहरे हुए शामिल। लास्ट मीटिंग था, मैडम ने फेयरवेल पार्टी रखा था जिसमें प्राइम मिनिस्टर को भी ऑनर किया गया है। सभी लोग मिनिस्टर्स पूरे थे और एआईसीसी के ऑफिस बेयरर्स भी थे। ठीक रहा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फेयरवेल पार्टी कर मनमोहन सिंह को दी शानदार विदाई। पीएम को फूलों के गुलदस्ते भेंट कर जताया सम्मान। डिनर पार्टी में मनमोहन सिंह के साथ एक यादगार पल को कैमरे में संजोने के लिए सभी कांग्रेस नेताओं ने खिंचवाई फोटो। मनमोहन सिंह के साथ पत्नी गुरशरण भी रही मौजूद। पीएम मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर ने सोनिया गांधी को दिया धन्यवाद। सोनिया के सम्मान कर पीएम ने जताई प्रसन्नता। डिनर पार्टी में राहुल के न पहुंचने पर उठे सवाल, लेकिन राहुल ने शनिवार को ही पीएम से मिलकर दिया था धन्यवाद। कांग्रेसी नेता जतिन प्रसाद ने डिनर पार्टी को बताया शानदार। राहुल के गैर मौजूदगी पर उठे सवाल को नकारा। कैबिनेट मंत्री राजीव शुक्ला भी डिनर पार्टी में रहे मौजूद। बोले सोनिया गांधी ने पीएम का किया सम्मान। तो सोनिया जी ने सम्मान किया और उनको प्रशस्ति पत्र दिया। उनका जो कार्यकाल था उसकी सरकार की सराहना की। गृह राज्य मंत्री आरपीएन सिंह ने डिनर पार्टी की तारीफ की। कहा 10 सालों में मनमोहन सिंह ने देश के लिए काफी काम किया। उनकी विदाई रही शानदार। मनमोहन सिंह के फेयरवेल पर बीजेपी ने ली चुटकी। वीके सिंह ने कहा अब कांग्रेस में नेताओं के होंगे परमानेंट फेयरवेल। तो औपचारिकता है, फेयरवेल डिनर बहुत हो रहे हैं। फेयरवेल डिनर ही होंगे लोगों के। साथियों की खोज पर कांग्रेस ने ली चुटकी। देहरादून में हरीश रावत ने कहा जो पार्टी में सीनियरों की नहीं है इज्जत, वहां साथियों का क्या होगा। भाजपा की जितनी पुरानी सब लीडरशिप थी उनको साइडलाइन तो कर ही दिया गया। आडवाणी लौह पुरुष थे, लेकिन आज लोहा जो है यार्ड में भेज दिया गया जंग लगने के लिए। तो उसी तरीके से औरों के भी नंबर है। तो बीजेपी की लीडरशिप में आज चुनावी संभावनाओं को लेकर के बीजेपी के प्रतिद्वंदियों से ज्यादा बेचैनी है। बीजेपी का दावा पार्टी को अकेले मिल जाएगा बहुमत। दिल्ली में शाहनवाज हुसैन ने कहा साथियों से गठबंधन और होगा मजबूत। अब 16 का इंतजार है। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में सरकार बनेगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और हम लोग बीजेपी अपने दम पर 272 का आंकड़ा पार करेगी और हम अपने एलाइज के साथ काफी आगे बहुमत से निकलेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने माना मोदी की लहर के सामने टिक नहीं पाई कांग्रेस। इस बार राज्य में नहीं मिलेगी 10 में से 9 सीट। सरकार को लेकर भी बीजेपी और संघ में चल रही है मंथन। सूत्रों के मुताबिक होम मिनिस्ट्री के लिए राजनाथ, विदेश मंत्रालय के लिए सुषमा का नाम आगे, रक्षा मंत्रालय के लिए जेटली बीजेपी की पसंद। एग्जिट पोल में मोदी सरकार की आहट से प्लानिंग में जुटी बीजेपी। गांधीनगर में हुई एनडीए की संभावित सरकार को लेकर अगली रणनीति पर चर्चा। चुनाव परिणाम आ जाने के बाद 17 मई को आप दिल्ली पधारिए। उन्होंने कहा है कि नहीं, 17 तारीख को मैं दिल्ली आऊंगा और उसी समय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। दिल्ली आएंगे स्वाभाविक। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के साथ पार्टी प्रमुख राजनाथ सिंह, अरुण जेटली और नितिन गडकरी रहे मौजूद। आडवाणी की भूमिका पर असमंजस। नतीजों से पहले दिल्ली से गांधीनगर तक मुलाकातों का दौर। नतीजों के बाद की रणनीति के साथ साथ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर मंथन। 16 मई से पहले बीजेपी में कुर्सी पर घमासान। गांधीनगर की बजाय भोपाल पहुंची सुषमा। सिर्फ 4 लोगों के फैसले लेने पर उठाया सवाल। सुषमा के गांधीनगर की बजाय भोपाल जाने पर कांग्रेस ने ली चुटकी। कांग्रेस ने कहा बीजेपी में अंतर्कलह, नई बात नहीं। बीजेपी के बिग 4 पर भड़के सुषमा स्वराज। कहा 4 लोग ही क्यों लेते हैं सभी फैसले। गांधीनगर की बैठक में जाने से किया इनकार।
सुषमा के भोपाल रवाना होने से पहले गडकरी और राजनाथ ने की थी सुषमा से मुलाकात। गडकरी ने कहा, नाराज नहीं है सुषमा जी। सुषमा स्वराज ने दोनों नेताओं से मुलाकात कर दी सफाई। बोले, दोनों नेताओं से हुई शिष्टाचार आधारित मुलाकात। एग्जिट पोल के नतीजों से उत्साहित बीजेपी को अब अपना घर संभालने की चिंता। आडवाणी को सम्मानजनक स्थान नहीं देने पर सुषमा ने जताई थी नाराजगी। बीजेपी सीनियर नेताओं के लिए सम्मानजनक रास्ता निकालने में जुटी। राजनाथ सिंह बोले, सीनियर नेताओं की बैठक में तय होगी वरिष्ठ नेताओं की भूमिका। एनडीए को बीजेडी के समर्थन पर सवालिया निशान बरकरार। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले बोले नवीन पटनायक, समर्थन पर बीजेपी से नहीं हुई कोई बात। एआईएडीएमके के सुप्रीमो जयललिता ने एनडीए को समर्थन पर नहीं खोले पत्ते। कहा, 16 तारीख का है इंतजार, उसके बाद ही कुछ फैसला होगा। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिए एनडीए को समर्थन देने के संकेत। बोले, 16 मई के बाद गठजोड़ पर होगा फैसला। आईएनएलडी नेता अभय चौटाला ने यूपीए में दरार पैदा होने की जताई आशंका। बोले, 16 मई के बाद कई सहयोगी एनडीए में हो सकते हैं शामिल। एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद हुए एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान। बोले, एनडीए हर हाल में बनाएगी सरकार। आज आरएसएस नेताओं की दिल्ली में बैठक। मोहन भागवत, भैया जी जोशी पहुंचेंगे दिल्ली। 17 मई को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। नतीजे आने से पहले मोदी का 17 मई का प्लान तैयार। संसदीय बोर्ड की बैठक से पहले मोदी जाएंगे वाराणसी। दिल्ली एयरपोर्ट से बीजेपी हेडक्वार्टर तक विजय जुलूस निकालेगी बीजेपी। वाराणसी में मोदी की जीत से पहले शुरू हुआ मोदी का राज तिलक। हजारों साधु संतों ने मोदी की तस्वीर पर किया तिलक। ढोल नगाड़ों के साथ मोदी की तस्वीर पर राज तिलक। वडोदरा में मोदी समर्थकों ने बनवाया नरेंद्र मोदी का स्टैच्यू। अगर 16 मई के नतीजों में बीजेपी को मिला बहुमत तो मनेगा जश्न। 16 मई की तैयारी में जुटी बीजेपी हेडक्वार्टर को सजाने की तैयारी यहां जोरों पर। नतीजों को दिखाने के लिए विशेष इंतजाम। आरएसएस ने किसी भी सर्वे कराने की बात से किया किनारा। बोले, राम माधव, हमने नहीं कराया कोई सर्वे। वो खबर थी, वो सत्य दूर है। संघ ने किसी प्रकार का कोई सर्वे नहीं कराया था। हमने कई बार स्पष्ट किया है कि 1977 में भी इमरजेंसी के बाद लोकतंत्र को बचाने की जरूरत को महसूस करते हुए संघ के स्वयंसेवक व्यापक जन जागरण किए थे। बीजेपी आरएसएस के पिछले दिनों सर्वे करवाने की थी खबरें। सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 226 और एनडीए को मिल रही थी 259 सीटें। विवादित राम मंदिर मुद्दे पर भी बोले आरएसएस के राम माधव। कहा, पहले सुप्रीम कोर्ट के जरिए करेंगे समाधान का प्रयास। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के ड्रीम प्रोजेक्ट को बताया बकवास। कहा, दुनिया में इससे बुरी कोई योजना नहीं हो सकती। अटल जी, ये बकवास है और ये मैं आपको बोल रही हूँ, इसमें बकवास चीज कुछ है नहीं। आप अगर गोमती को लगाए गंगा में, गंगा भी मर गई, गोमती भी मर गई, कोई गरज। मेनका ने कहा, 2 नदियों को जोड़ा जाएगा तो नदियां हो जाएंगी खत्म। मोदी की नदियों को जोड़ने की योजना को लगा झटका। आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एग्जिट पोल पर उठाया सवाल। ट्वीट के जरिए लालू ने एग्जिट पोल को बताया गलत। दिल्ली में लेफ्ट नेताओं ने जंतर मंतर पर दिया धरना। बंगाल में वोटिंग के दौरान हुई हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन। लेफ्ट के बड़े नेता धरने में हुए शामिल। नए आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहा की नियुक्ति पर बीजेपी ने जताया ऐतराज। कल यूपीए कैबिनेट ने नए सेनाध्यक्ष के लिए सुहा के नाम पर दी थी मंजूरी। चुनाव के नतीजों को लेकर आश्वस्त शिवसेना। पार्टी नेता संजय राउत बोले, तमाम एग्जिट पोल्स के अनुमानों से बेहतर प्रदर्शन करेगी शिवसेना। धराशायी होंगी एमएनएस की उम्मीद है। शिवसेना ने एनडीए को बहुमत मिलने का जताया भरोसा। एनसीपी के एनडीए में शामिल होने के संकेत पर उठाया सवाल। फैसला उद्धव ठाकरे पर टाला। नितिन गडकरी का बीजेपी अध्यक्ष बनने से इनकार। सूत्रों के मुताबिक गडकरी ने पार्टी और संघ को बताई अपनी राय। बीजेपी दोबारा सौंपना चाहती थी पार्टी की कमान। महिला जासूसी कांड मामले में कांग्रेस ने कबूली खुद की कमजोरी। पार्टी के मुताबिक मुद्दे को सही ढंग से उठाने से हुई चूक। मामले को लंबा लटकाना गलत। आज कांग्रेस के प्रवक्ताओं की होगी बैठक। बैठक की अध्यक्षता करेंगे कांग्रेस महासचिव अजय माकन। कैबिनेट मंत्री राजीव शुक्ला ने एग्जिट पोल को नकारा। बोले, 16 मई को एग्जिट पोल से अलग होंगे नतीजे। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने भी एग्जिट पोल को किया खारिज। बोले, एग्जिट पोल कभी सही होता है तो कई बार गलत भी।
वाहन की छत पर बैठकर रोड शो करने के लिए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर 500 रुपए का जुर्माना। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने राहुल से वसूला जुर्माना। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान ग्वालियर में राहुल ने किया था रोड शो। 10 अप्रैल को हुए रोड शो में राहुल के साथ ग्वालियर संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह भी बैठे थे। ग्वालियर ट्रैफिक पुलिस ने ग्वालियर से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक सिंह से वसूला जुर्माना। एसपी प्रमोद वर्मा बोले, सबके साथ एक जैसी कार्रवाई। कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने 10 सालों में यूपीए सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। बोले, बीजेपी से बड़ी करप्ट पार्टी कोई नहीं। एनसीपी के एनडीए में शामिल होने की खबर को कांग्रेस ने नकारा। कांग्रेस बोली, एनसीपी हमेशा यूपीए के साथ। मुंबई बीजेपी ने भी शुरू की 16 मई की तैयारियां। कारीगर 4000 लड्डू बनाने में जुटे। एग्जिट पोल के नतीजों से बीजेपी उत्साहित। नरेंद्र मोदी को बतौर पीएम दिखाने वाले भी लगे होर्डिंग्स। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई इलाकों में नजर आ रही है तस्वीर। होर्डिंग्स पर भारतीय जनता पार्टी ने दी सफाई। कहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नहीं, मोदी के चाहने वालों ने लगाई होर्डिंग्स। देखिए, पार्टी की तरफ से अभी कोई ऐसा न कार्रवाई है न कोई निर्देश है। मेरा मानना है कि शहर की जनता ने अति उत्साह में आकर अगर इस तरह का कोई होर्डिंग या प्रचार का काम करा है तो पार्टी उसको संज्ञान लेकर उसको सुधार देगी। एग्जिट पोल के नतीजों से मुंबई के सर्राफा व्यापारियों में भी उत्साह। व्यापारियों को उम्मीद, मोदी के आने से बाजार में आएगी रौनक। मोदी के आने से व्यापारियों को ही नहीं, उपभोक्ताओं को भी मिलेगी राहत। सर्राफा व्यापारियों का दावा, सोने के बाजार में होगा ज्यादा चमत्कार। यूपी के लखीमपुर खीरी में पुलिस के सामने फिल्मी धुनों से सजी महफिल। बारबालाओं के डांस से रोशन हुई रात। ठुमकों पर निहाल हुई खाकी। वर्दीधारी बारबालाओं की ठुमकों पर चारों खाने चित। लखीमपुर खीरी के सिंगाही थाने में कार्यरत। खबर दिखाने के बाद कांस्टेबल निलंबित। लखीमपुर खीरी के एक व्यापारी के घर पर शादी समारोह के दौरान हुआ ये डांस। एएसआई आशुतोष मिश्रा भी थे कार्यक्रम में मौजूद। आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में झंडा जलाने के बाद 2 गुटों में झड़प। हिंसा रोकने के लिए पुलिस ने की फायरिंग। 3 की मौत, 10 से ज्यादा घायल। इलाके में लगाया गया अनिश्चितकालीन कर्फ्यू। बुधवार को सुबह 5 बजे भड़की थी हिंसा। पुलिस की टीम को भी उपद्रवियों ने बनाया निशाना। बंगाल के मालदा में 100 घरों में लगी आग। आग बुझाने के लिए कई घंटों तक दमकल की गाड़ियां करने पड़ी मशक्कत। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं। आग लगने से हजारों लोग हुए बेघर। आग लगने की वजह का अब तक नहीं चला पता। पुलिस के हत्थे चढ़ी 2 बच्चा चोर महिलाएं। दोनों पर है बच्चा चुराकर बेचने का आरोप। मुखबिरों की सूचना पर धरी गई ये महिलाएं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को काफी वक्त से था इन महिलाओं की तलाश। पुलिस को खबर मिलते ही बच्चा चोर महिलाओं के लिए फैलाया गया जाल। दोनों महिलाओं का नाम अनीता और सुनीता। गुड़गांव में वाटर टैंक गिरने से 4 लोगों को ही मौत। टैंक पर काम कर रहे थे 11 मजदूर। वाटर टैंक बनाने वाली कंपनी पर केस दर्ज। कर्मचारियों को किया गया गिरफ्तार। तीनों क्यूबी रेलवे हादसे के हैं गुनहगार। हादसे में गई थी 47 लोगों की जान, लेकिन आरोपी बेल पर रहा। रेल हादसे से पूरा स्टेशन हो गया था तबाह। आग की लपटों की वजह से लाखों का नुकसान। फिर से तैयार किया जा रहा है स्टेशन।